पहली होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का आज से वजूद खत्म हुआ। एचडीएफसी बैंक में मर्ज हुआ। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई को मर्ज हो गए हैं। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद मीटिंग में इस मर्ज को आखिरी मंजूरी दी थी। इसके साथ ही देश के पहले होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का अस्तित्व खत्म हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट कर कहा कि भारत का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक और भारत की नंबर 1 होम लोन कंपनी के मर्ज के साथ हम दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर हम उन लोगों की सेवा करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं जिन्होंने इस मील के पत्थर को संभव बनाया है। आप हमारे ग्राहक 4 अप्रैल 2022 को मर्ज की हुई थी घोषणा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने 4 अप्रैल 2022 को मर्ज की घोषणा की थी। मर्ज का मकसद एचडीएफसी बैंक की ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस में हाउसिंग लोन उपलब्ध कराना है। उधर मर्ज से पहले एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री ने बताया कि एचडीएफसी के शेयर की डिलिस्टिंग 13 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी इस तारीख से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। संयुक्त कंपनी ने शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। इसे हम 4 बिंदुओं में समझने का प्रयास करते हैं। शेयर धारकों पर क्या असर होगा। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय के तहत निवेशकों को एचडीएफसी के 25 शेयर्स के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड के 10 शेयर्स है तो मर्ज के तहत आपको 17 शेयर्स मिलेंगे। दूसरा बिंदु में हम समझते हैं कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मर्ज का दोनों कंपनियों के कर्मचारियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मर्ज से पहले ग्रुप के चेयरमैन ने कहा था कि कंपनी में कर्मचारियों की कटौती नहीं होगी। एचडीएफसी बैंक को हमारे लोगों की जरूरत है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कमी या कटौती भी नहीं की जाएगी। तीसरा बिंदु है सभी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में मिलेगी एचडीएफसी की सेवाएं। अब एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में एचडीएफसी की सभी सेवाएं मिलेगी। अगर किसी कस्टमर ने एचडीएफसी से लोन लिया है तो वह अब एचडीएफसी बैंक का कस्टमर बन गया है। लोन लेने वाले सभी मौजूदा ग्राहक नियम और शर्तों के आधार पर अपनी ईएमआई चुकाते रहेंगे। चौथा है पहले की तरह बैंकिंग कस्टमर्स को मिलती रहेगी सुविधाएं। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को पहले की तरह बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेगी। बैंकिंग सुविधाओं में किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखेगा। पांचवा है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में क्या अंतर है। चलिए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। एचडीएफसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर और दुकान सहित अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देती है। वहीं एचडीएफसी बैंक में बैंकिंग से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे सभी तरह के लोन, अकाउंट खुलवाना या एफडी करना, मनी ट्रांजैक्शन आदि करना। चलिए हम आपको ये बताते हैं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक क्यों हुआ है मर्ज। कंपनी के अनुसार सरकारी बैंकों और न्यू एज फिनटेक कंपनियों से बढ़ते कंपटीशन के बीच इस मर्ज की जरूरत पहले से महसूस की जा रही थी। मैनेजमेंट ने इस बात पर दाव लगाया है कि विलय से बनने वाली सिंगल यूनिट की बैलेंस शीट बहुत बड़ी होगी, जिससे बाजार में होल्ड करने का दमखम बढ़ेगा। एचडीएफसी बैंक के लिहाज से देखें तो इस विलय से यह अपना लोन पोर्टफोलियो मजबूत कर सकेगा या ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा। बराबरी का विलय एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारखे ने कहा था कि यह बराबरी का विलय है। हमारा मानना है कि RERA के लागू होने, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार की पहली जैसे तमाम दूसरी चीज़ों के कारण हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में बड़ी तेजी आएगी। दीपक पारेख ने आगे कहा था कि पिछले कुछ साल में बैंकों और NBFC के कई रेगुलेशन बेहतर बनाए गए हैं। इससे विलय की संभावना बनी है। इससे बड़ी बैलेंस शीट को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर
लोन के इंतजाम का मौका मिला है। साथ ही इकोनॉमी की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और कृषि सहित सभी प्रायोरिटी सेक्टर को पहले से ज़्यादा कर्ज दिया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम जानकारी को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।